नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवान दिन रात एक कर रहे हैं ड्यूटी। कई क्षेत्र में की जा रही है कई कार्रवाई। बेहाल हालात में संदिग्ध क्षेत्र में भी चल रही है दिन रात निगरानी। शिवचर के प्रथमपल्ली क्लब के उद्योग से तारापुर प्रथमपल्ली क्लब प्रांगण में श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के साथ साथ माता शारदा व स्वामी विवेकानंद का आयोजित हुआ पूजा महोत्सव। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। कछाड़ हिंदू मिलन मंदिर के सुवर्ण जयंती वर्ष उद्यापन कार्यक्रम के तहत मंत्री कौशिक राय ने क्षेत्र का किया दौरा। 2 लाख रुपए के दिया आर्थिक अनुदान। छात्र छात्राओं की भविष्य गठन उठाई जा रही है अहम कदम। लायंस क्लब ऑफ शिलचर बेलीव्यू के उद्योग से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कई क्षेत्रों में लोगों को किया गया जागरूक, महिलाओं को किया गया सचेतन। गुरुचरण कॉलेज विश्वविद्यालय को लेकर अभिभावक व छात्र छात्राओं में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। शिक्षा के विकास में होगी एक अहम कदम, कहा डॉक्टर विभास दास ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र में कई वैदेशिक शक्ति व दूसरी अपतात्विक गतिविधियां जोर पकड़ रही है, तो इसी दौरान भारतवर्ष की शान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा दिन रात एक कर सीमांतवर्ती क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। सहनशील क्षेत्र में दिन के साथ साथ रात भी अहम हिस्सा निभाता है और इसी दौरान इस क्षेत्र में जवान अपने जीवन को जोखिम में डालकर देर रात तक सीधे टिके रहते हैं और पूरे क्षेत्र में निगरानी में जुटे रहते हैं। देश के शान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान, सीमा सुरक्षा बल के जवान ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। कई सहनशील क्षेत्र में जहां ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसी दौरान सीसी कैमरा की निगरानी, नई टीम की निगरानी, जल मार्ग पर बोट के जरिए निगरानी, स्थल मार्ग पर सेना द्वारा पैदल चलकर निगरानी, कई क्षेत्र में वाहनों को लेकर दूर दराज क्षेत्र की इलाकों में दौरा कर आम जनता को सुरक्षित रखने में बीएसएफ के जवान दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सहनशील मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र में जहां बातचीत किया गया, तो इसी दौरान सेना के जवानों ने अपने कई पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर खुलासा भी किए। आखिरकार भारतवर्ष के सीमा सुरक्षा बल के कार्यकर्ता भारतवर्ष के आम जनता की सुरक्षा में पिछले सदियों से अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में नाजुक हालात होने के बाद भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के बीच परिंदे भी पर मारने में इन दिनों कतरा रहे हैं।
4 फरवरी को सीकर के प्रथमपल्ली क्लब के प्रांगण में तारापुर से श्री प्रथमपल्ली क्लब के परिचालना में श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव की पूजा अनुष्ठान, माता शारदा माता की पूजा अनुष्ठान व स्वामी विवेकानंद जी के पूजा अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन तीनों महर्षियों के प्रतिमूर्ति के सामने पूजा पाठ पुष्पांजलि प्रदान कर श्रद्धार्घ्य अर्पण किया गया। साथ ही जाने माने वरिष्ठ भक्त प्राण लोगों की मौजूदगी में इस दिन महाप्रसाद वितरण के साथ साथ कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भजन कीर्तन के साथ साथ इस दिन के इस कार्यक्रम में इलाके के करीब 3000 से भी ज्यादा भक्त प्राण लोग मौजूद रहे और उनके बीच महाप्रसाद भी वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के स्वामी गुण तीतानंद जी महाराज मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। लोगों को धर्म सभा में भाग लेते हुए कई पहलुओं के बारे में आलोकपात करवाया। इस दिन कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ता सुजीत दास व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। জনসাধারণকে যেন খুশি থাকে, এটাই আমাদের একান্ত কামনা। ধন্যবাদ। कछाड़ हिंदू मिलन मंदिर के सुवर्ण जयंती वर्ष उद्यापन कार्यक्रम को लेकर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। संस्थान के उद्योग से आयोजित एक सभा में 4 फरवरी को शिवबाड़ी रोड क्षेत्र के परमानंद विद्या मंदिर इलाके में एक जरूरी सभा का आयोजन किया गया। सभा में मंत्री कौशिक राय मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कौशिक राय ने इस हिंदू मिलन मंदिर के सुवर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 2 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान दिया और सभी स्तर के लोगों की सहयोगिता से इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के लिए भी अपील किया। इसी के कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारत सेवाश्रम संघ के जाने माने व्यक्तित्व स्वामी गुण सिंधु महाराज व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सभापति समीर दत्त, अभ्यर्थना कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बेनी माधव राय, कार्यकारी सभापति मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम अभ्यर्थना समिति के संपादक सतदल आचार्य शशांक शेखर धर, सभापति परिचालना स्कूल परिचालन समिति तथा अध्यक्षा प्रतिमा चक्रवर्ती व दूसरे हस्तियों के मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री कौशिक राय को उत्तरीय व पुष्प प्रदान कर सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दिन अपने वक्तव्य में मंत्री कौशिक राय ने शिक्षा के विकास के साथ साथ परमानंद विद्या मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म की सुरक्षा तथा सही तौर पर विद्या की वास्तवायन किए जाने के साथ साथ छात्र छात्राओं की भविष्य गठन व संस्थान के उन्नयन की कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सनातन धर्म के विकास तथा विभिन्न क्षेत्र में सनातनी द्वारा झेले जा रहे परेशानी के समाधान में जो मुख्यमंत्री द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात पर भी आलोकपात किया। स्कूल के सार्वजनिक विकास, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को सामने रखते हुए इस दिन मंत्री कौशिक राय ने सभी की सुंदर भविष्य होने की कामना की। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में लायंस क्लब ऑफ सिल्चर वैली व्यू के उद्योग से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच HIV, एड्स तथा दूसरे और कई कैंसर के बारे में विस्तारित तौर पर जानकारी प्रदान किया गया। उदारबंद के जानकीरा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में कई हस्तीगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और तो और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक होते हुए भी देखा गया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से लायंस क्लब ऑफ सिल्चर
वैली व्यू के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ साथ कई इलाकों में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इस दिन इस कार्यक्रम में कई हस्तियों ने मौजूद रहकर कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। मेनली एक्चुअली पुरुषদের মধ্যে যেটা মেইন ক্যান্সার হয় মুখের ক্যান্সার, ঠিক আছে। মুখের কোথায় হতে পারে? ঠোঁটে হতে পারে, জিহ্বাতে হতে পারে, গালের যে অংশটা ভেতরে এই অংশতে হতে পারে, তালুতেও হতে পারে, ঠিক আছে। এটা মেইন রিজন হলো পান, গুটকা, সাদা খৈনি, জর্দা, ঠিক আছে। অনেকক্ষণ ধরে এই জায়গাটাতে যদি এটা নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই ক্যান্সারের নানা উপক্রম আমাদের মধ্যে ঘটে থাকে, আমরা বুঝতেই পারি না। আমরা বলি মুখে একটা ঘা হয়েছে, না এটা বোধহয় চুনে কাটি দিছে, চুনে কাটি দিছে, আর চুনে কাটি দিছে, এটা চলতেই থাকে। ডাক্তারের কাছে কিছু খেলাম, আমরা আরো কিছু না হলে সেটাকেও আমরা চাপিয়ে রাখি, কারণ লজ্জা। এই লজ্জা করতে বেশিরভাগ মানে আমাদের পরিবার বর্গের কাছে শেষ জবাব দিতে বাধ্য হন কি আর কিছু করার নেই। আর এই সময় আমরা বলি কি হলো, ডক্টর কিছু করতে পারছে না, কিন্তু দোষটা তো আমাদের। बराघाटी के सुप्राचीन शिक्षा प्रतिष्ठान गुरुचरण कॉलेज के विश्वविद्यालय के रूप लिए जाने को लेकर अभिभावक छात्र छात्राओं के बीच खुशी की माहौल है। साथ ही यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। नए तौर पे कुछ वरिष्ठ हस्तियों को भी इस क्षेत्र में पदों की प्राप्ति होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गुरुचरण कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर विभास दास ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उजागर किए। गुरुचरण कॉलेज के माয়ের आशीर्वादे আমরা ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করতে পেরেছি। আমাদের সরকার আমাদেরকে ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের কলেজের ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য জয়েন করবেন। আমরা পুরোদমে ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হব। তো গত 90 বছরের এই ধারা বজায় রাখতে পেরে এই সরস্বতী পূজার দিনে আমি আমার কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা 2025 সনের সরস্বতী পূজার এই যে আয়োজন সেখানে আপনারা শামিল হয়েছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। धन्यवाद। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अपने पत्नी के साथ कुंभ में स्नान किया और शिलचर वासियों की उन्नयन के लिए कामना किया। और तो और सनातन धर्मियों के साथ साथ इस दिन हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। सूत्र के अनुसार करोड़ों लोगों की मौजूदगी में जहां पुण्य स्नान चल रही तो इसी दौरान शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती शिलचर शहर के लोगों के उन्नयन तथा उनकी सुरक्षा, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दोनों तिथियों में अपना स्नान संपूर्ण कर शिलचर शहर के लोगों के लिए प्रार्थना भी की। दृश्य विहंगम महाकुंभ है, महासमागम महाकुंभ है, रीत पुरातन महाकुंभ है, विश्व सनातन महाकुंभ है, दृश्य विहंगम महाकुंभ है। रामकृष्ण पाठचक्र संस्थान को उद्योग से शिलचर के अंबिकापट्टी स्थित कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विचार विमर्श सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामकृष्ण के दर्शाए गए मार्ग पर चलने के लिए जहां संगठन कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं को प्रेरित किया तो इसी दौरान कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किया गया। स्पेशल प्राइज কবি সুশান্ত ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা ওনার লেখা কবিতা দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় প্রচারিত হয়েছে এবং উনি
शिलचर के प्रेस क्लब में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बागदेवी श्री श्री सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन कीर्तन के साथ साथ इस दिन अंजलि प्रदान व दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन जाने माने पत्रकार तथा दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पूजा पाठ, अंजलि, हवन व दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और उपस्थित सदस्यों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किए गए। कुचुबित शोभित मुक्ताहारे बिना रंजित पुष्पक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते बिल्वकांजलि नमो श्री श्री सरस्वती नमो नमो। शिलचर के रंगपुर क्षेत्र में उत्तर पूर्वांचल में पहली बार ग्रेनाइट सेंटर नाम के एक शोरूम खोला जा रहा है। ग्रेनाइट के संभार लेकर ग्रेनाइट सेंटर आम जनता की सेवा में आ रही है। दी ग्रेनाइट सेंटर नाम के इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई देशों के ग्रेनाइट व दूसरे कीमती सामान मुहैया करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वांचल में पहली बार ग्रेनाइट सेंटर के शोरूम खोले जाने पर लोगों में काफी खलबली मची हुई है। आने वाले 8 फरवरी शाम को 4:30 पर इस शोरूम का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में कई जाने माने देश के कंपनियों की उत्पादक मौजूद रहने पर लोग इस क्षेत्र में इस शोरूम को देखने में आ रहे हैं। कुल मिलाकर बराघाटी में लोगों के बीच ग्रेनाइट व्यापार के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रहे द ग्रेनाइट सेंटर की इस शोरूम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है। शिलचर के परमानंद विद्या मंदिर प्रांगण में आनुष्ठानिक तौर पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ बागदेवी सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं के साथ साथ बच्चे, बूढ़े व दूसरे हस्तियों ने मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। अंजलि प्रदान के साथ साथ बच्चों के बीच प्रसाद व बाद में महाप्रसाद भी वितरण किया गया। सरस्वती पूजा महोत्सव को लेकर स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्रा व दूसरे हस्तियों ने रंग बिरंगे पोशाक पहनकर एक दूसरे का मनोरंजन किया और साथ ही इस कार्यक्रम को आनंद उल्लास के साथ पालन किया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में बीएसएफ के जवान दिन रात एक कर रहे हैं ड्यूटी। कई क्षेत्र में की जा रही है कई कार्रवाई। बेहाल हालात में संदिग्ध क्षेत्र में भी चल रही है दिन रात निगरानी। शिलचर के प्रथमपल्ली क्लब के उद्योग से तारापुर प्रथमपल्ली क्लब प्रांगण में श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के साथ साथ माता शारदा व स्वामी विवेकानंद का आयोजित हुआ पूजा महोत्सव। हजारों की तादाद में भक्तप्राण लोगों ने दिया योगदान। कछाड़ हिंदू मिलन मंदिर के सुवर्ण जयंती वर्ष उद्यापन कार्यक्रम के तहत मंत्री कौशिक राय ने क्षेत्र का किया दौरा। 2 लाख रुपए के दिया आर्थिक अनुदान। छात्र छात्राओं की भविष्य गठन उठाई जा रही है अहम कदम। लायंस क्लब ऑफ शिलचर बेलीव्यू के उद्योग से विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। कई क्षेत्रों में लोगों को किया गया जागरूक, महिलाओं को किया गया सचेतन।
गुरुचरण कॉलेज विश्वविद्यालय को लेकर अभिभावक व छात्र छात्राओं में देखी जा रही है उत्साह की दौड़। शिक्षा के विकास में होगी एक अहम कदम, कहा डॉक्टर विभास दास ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।